उषा कंदोड़िया, मैं शिक्षा सदन से बीओ के लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इसको दो भागों में बांटा गया, मुख्य कार्य, दूसरा है सहायक कार्य, मेन फंक्शन और हेल्पफुल फंक्शन। मुख्य कार्य को भी पुनः 5 भागों में बांटा गया और सहायक कार्य को भी 5 भागों में बांटा गया। पहला है नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये 5 भाग। सहायक कार्यों के भी 5 भाग हैं, निर्णय, डिसीजन, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, नव प्रवर्तन, इनोवेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन और प्रतिनिधि की प्रेजेंटेशन। 5 भागों में इससे बांटा गया। आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन सबसे पहले पढ़ेंगे, नियोजन का अर्थ पढ़ेंगे। नियोजन क्या है? प्रबंध का प्राथमिक कार्य। प्रबंध का प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य के साथ साथ ये एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण कार्य भी माना है। आधारभूत और महत्वपूर्ण कार्य भी माना है। जब तक हम नियोजन कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक हमारे अन्य कार्य भी पूरे नहीं होंगे। जब तक हमारी प्लानिंग नहीं होगी अन्य कार्य भी हम किसी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसके अंतर्गत इसका अर्थ है कि भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना। भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना यानी भविष्य की रूपरेखा वर्तमान में ही बना लेना क्या कहलाता है? नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। कार्य कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कौन करेगा, इन सब के बारे में क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। उसको हम कहते हैं प्लानिंग यानी नियोजन कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा ही क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। इसी में पुंडस ने अपनी परिभाषा दी है, कार्य को कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, आदि पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। इसी प्रकार आगे प्रोफेसर हेले ने बताया है क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। अतः निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे जो कार्य होते हैं उसकी रूपरेखा हम भविष्य में ही बना लेते हैं। रूपरेखा उसको भविष्य में ही निर्धारित कर लेते हैं, पूर्व निर्धारित कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है भविष्य में झांकना यानी भविष्य को पहले से ही भविष्य की रूपरेखा वर्तमान में ही निर्धारण कर लेना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन जो होता है वो किस पर आधारित होता है? पूर्वानुमान पर आधारित होता है। अब है आगे आपके नियोजन के तत्व। नियोजन के जो तत्व है उसमें पहला है उद्देश्य, दूसरा है व्यू रचना, तीसरा है नियम, चौथा है नीतियां, अगला है 5वां कार्यक्रम, छठा है कार्यविधि, 7वां है विधि और लास्ट 8वां है बजट। इसका वर्णन हम इस प्रकार से आगे समझेंगे। पहला है उद्देश्य, पर्पस। प्रत्येक संस्था जो स्थापित की जाती है उसका अपना उद्देश्य होता है और एक लक्ष्य होता है। उसी लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो क्या करता है? अपने कार्य और प्लानिंग को पूरा करता है। तो उद्देश्य वह चरम बिंदु है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। उद्देश्य वह चरम बिंदु है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। उद्देश्य जो है वह नियोजन का आधार है, आदि है और अंत भी है। इसी के आधार पर प्लानिंग की जाती है और इस नियोजन कार्य का अंत
उद्देश्य जैसे ही पूरा हो जाता है हमारी प्लानिंग कार्य भी पूरा हो जाता है, नया उद्देश्य नए प्लानिंग हमारी वापस पुनः प्रारंभ हो जाती है। अतः कहा जाता है कि वह चरम बिंदु है जिससे कि क्या की जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, और जो नियोजन का आधार भी है, आदि भी है और अंत भी है। जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को किससे अवगत करवाया जाता है, कर्मचारियों से उन्हें अवगत करवाया जाता है, ताकि कर्मचारी इसी दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर वे अपने प्रयासों को पूरा कर सके। अतः कहने का मतलब उद्देश्य कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, समझने योग्य होने चाहिए। उद्देश्य जो बता रहे हैं वह उद्देश्य सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और साथ ही साथ समझने या कर्मचारियों को समझने योग्य होने चाहिए, वह आपका कहलाता है उद्देश्य। दूसरा है व्यू रचना। व्यू रचना जो है, यह शब्द जो है सेना से लिया गया, इससे लिया गया, सेना से लिया गया। विपरीत परिस्थिति में युद्ध को जीतने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको हम कहते हैं व्यू रचना। व्यू रचना शब्द सेना से लिया गया। विपरीत परिस्थितियों में युद्ध को जीतने के लिए जो योजना बनाई जाती है उस योजना को हम क्या कहते हैं, व्यू रचना कहते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के क्षेत्र में व्यू रचना का अर्थ प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफलता प्राप्त करने के लिए, आज का युग प्रतिस्पर्धा युग है, प्रतियोगिता का युग है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राप्त करनी पड़ती है, सफलता। तो सफलता प्राप्त करने के लिए या सफलता पाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उस योजना को हम क्या कहते हैं, व्यू रचना कहते हैं। युद्ध में जीतने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको व्यू रचना कहते हैं। और प्रबंध के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी संस्था में सफलता प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उस योजना को हम क्या कहते हैं, व्यू रचना कहते हैं। व्यू रचना की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक संस्था एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उस योजना को ही हम क्या कहते हैं, व्यू रचना कहते हैं। यह आपका हो गया व्यू रचना। वापस रिपीट कर रही हूं मैं, व्यू रचना शब्द सेना से लिया गया है। विपरीत परिस्थितियों में युद्ध को जीतने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको व्यू रचना कहते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफलता प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उस योजना को हम क्या कहते हैं, व्यू रचना। और ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब दो या दो से अधिक संस्था एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करती है, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उस योजना को हम कहते हैं व्यू रचना। अगला है आपका नियम। किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है या क्या नहीं करना है, किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, वह क्या कहलाता है, आपका नियम कहलाता है। इस नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। नियम जो होते हैं वह कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। नियम जो होते हैं वह कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। और जो व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है उसे क्या मिलता है, दंड मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी कारखाने में लिखा होता है, कारखानों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है, ये शब्द लिखे हुए होते हैं।
अगर व्यक्ति वैसे तो इसकी पालना करनी पड़ती है और नियम कठोर है और निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या मिलता है, दंड प्राप्त होता है, तो वह कहलाता है हमारा नियम कहलाता है। रिपीट, किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। नियम जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, कठोर होते हैं और नियम जो होते हैं वो अनिवार्यता रूप से लागू किए जाते हैं। जो व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है उसे दंड मिलता है। जैसे कि उदाहरण देके आपको समझाना है कि किसी कारखाने में धूम्रपान करना वर्जित है, अगर व्यक्ति इसकी पालना नहीं, तो वैसे तो इसकी पालना करनी पड़ती है, नहीं करता है तो उसे दंड प्राप्त होता है, तो वह कहलाता है हमारा नियम। अगला है हमारा नीतियां। नीतियां वह सामान्य विवरण है जो कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है। नीतियां वह सामान्य विवरण है जो कर्मचारियों का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। उच्च प्रबंधकों द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, नीतियां लागू की जाती है, उसी नीतियों के अनुसार कर्मचारी क्या करता है, अपना कार्य करता है। यानी कहने का मतलब अन्य शब्दों में है, कह सकते हैं एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है, उस सीमा के भीतर रहकर ही व्यक्ति क्या करता है, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करता है। एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है, उसी सीमा का रहकर अधिकार दे दी जाते हैं और सीमा दे दी जाती है, उसी सीमा में रहकर व्यक्ति क्या करता है, कर्मचारी क्या करता है, कार्य करता है। और अगर सीमा से बाहर कार्य करता है तो वह कार्य उसे क्या माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। अतः कहने का मतलब नीतियां कैसी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए। नीतियां न्यायगत होनी चाहिए, नीतियां सुदृढ़ होनी चाहिए और नीतियां उचित होनी चाहिए, ताकि कर्मचारी सही दिशा में होकर अपने कार्य को, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। अगला हम पढ़ेंगे वो है हमारा कार्यक्रम। अगला है हमारा कार्यक्रम। किसी योजना को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल वो योजना क्या कहलाती है, कार्यक्रम कहलाता है। किसी योजना को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल योजना क्या कहलाती है, कार्यक्रम कहलाती है। योजना इसलिए बनाई जाती है ताकि व्यक्ति क्या कर सकता है, कर्मचारी क्या कर सकता है, उसके अनुसार क्या कर सकता है, वो अपने कार्य को कर सकता है। योजना जो बनाई जाती है वह निश्चित होती है, उसी के अनुसार हमारे को कार्यक्रम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत भी हमारी क्या होती है, एक योजना बना ली जाती है। उस योजना के अनुसार हमारा क्या होता है, कार्यक्रम होता है। जैसे पहला झंडा है, फिर बाद में हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके कंटिन्यूस उस कार्यक्रम के अनुसार एक योजना, एकल योजना बना ली जाती है। उस योजना के अनुसार उस कार्यक्रम को पूरा किया जाता है। उसी प्रकार संस्था के अंतर्गत भी किसी योजना को पूरा करने के लिए क्या बना ली जाती है, एक योजना बनाई जाती है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। और इस कार्यक्रम में व्यक्ति क्या करता है, इसी के अनुसार वह क्या करता है, कार्यक्रम करता है या अपनी योजना को पूरा करता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, वह कहलाता है आपका कार्यक्रम। आगे है कार्य विधि। किसी कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया क्रम। कार्य विधि का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया क्रम क्या कहलाता है, कार्य विधि कहलाती है। और कार्य विधि जो होती है वह किस पर निर्भर करती है, वास्तविक कार्य पर निर्भर करती है। कार्य विधियां हमेशा वास्तविक कार्य पर ही
निर्भर करती है, वह कहलाती है आपकी कार्यविधियां। पुनः किसी कार्य को, हमारा कोई भी कार्य हमारे जैसे उद्देश्य प्राप्त करना है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रम बनाया गया है उस क्रम को ध्यान में रखते हुए कार्य को पूरा किया जाता है, उसको हम कहते हैं कार्यविधियां। कार्यविधियां किस पर निर्भर? वास्तविक कार्यों पर निर्भर करती है। अगला है हमारा विधि। विधि वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि क्रियाओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए। विधि वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि क्रियाओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए। क्रियाएं तो बहुत सी होती है, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है उसको ध्यान में रखकर जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, मेथड जिसको कहते हैं। हम गणितीय सवाल भी करते हैं, उस सवाल में हम देखते हैं कि एक योजना निश्चित होती है, उसी योजना मतलब एक मेथड निश्चित होता है, उस मेथड के अनुसार ही उसको सवाल को पूरा किया जाता है। उसी प्रकार प्रबंध के अंतर्गत भी क्या होता है कि एक योजना होती है जो ये निश्चित करती है कि क्रियाओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए, प्रत्येक क्रियाओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए। आगे है आपके लास्ट है बजट। बजट का तात्पर्य है परिणामों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। बजट का अर्थ है परिणामों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में संभावित परिणामों को आंकड़ों में व्यक्त करना। एक निश्चित अवधि में संभावित परिणामों को आंकड़ों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ये हो गए हमारे नियोजन के तत्व को, घटक को या प्रकार को। क्वेश्चन आपका ये बनता है, आपको होमवर्क में ये करना है कि नियोजन का अर्थ समझाते हुए उसके जो प्रकार है, तत्व है, उनका वर्णन करिए। तो पहले आपको नियोजन का अर्थ बताना है, दोनों की परिभाषाएं लिखनी कुंडा जो जिसके अनुसार। उसके बाद आपको उद्देश्य, व्यूहरचना, नियम, नीतियां, कार्यक्रम, कार्यविधि, विधि और बजट, इनकी परिभाषा देते हुए आपको समझाना है। ये आपका हो गया प्रबंध का मुख्य कार्य में पहला हुआ नियोजन यानी प्लानिंग।